Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण की कथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इनके प्रमुख पात्रों के बारे में हम जानते भी हैं। पर रामायण में कुछ पात्र ऐसे भी थे जिनकी भूमिका तो बेहद महत्वपूर्ण रही, पर उनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकी। ऐसे ही एक पात्र थी मंदोदरी लंकापति। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में अधिकांश लोगों के कुछ खास ज्ञान नहीं है। तो चलिए आज हम आपको अपने विशेष आर्टिकल में मंदोदरी से जुड़ी रोचक और कुछ अनसुनी बातों के बारे में जानते हैं। जिसे आप रावण की पत्नी के रूप में जानते हैं, वो मंदोदरी पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक सुंदर अप्सरा देवी पार्वती की अनुपस्थिति में कैलाश पर्वत पर पहुंची और वहां जाकर उसने अपने रूप और कलाओं से भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन तभी देवी पार्वती वहां पहुंच गई और उसकी हरकत को देखकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि वह 12 साल तक मेढक के रूप में कुएं में रहेंगी। हालांकि बाद में भगवान शिव के आग्रह पर माता पार्वती ने अपने श्राप का निजात भी बताया और कहा कि कठोर तप के बाद ही मथुरा अपने असल स्वरूप में वापस आ सकती हैं। माँ पार्वती के श्राप से मथुरा मेढक बन गई और उनके कहे अनुसार ही वो श्राप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तप करने लगी। उसके कई साल बीतने के बाद जब असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा ने एक पुत्री की कामना से तपस्या की, तो इसी बीच मथुरा भी अपनी कठोर तपस्या से श्राप मुक्त हो गई। जैसे ही श्राप मुक्त हुई, मथुरा कुएं के बाहर निकली। मायासुर हेमा को अपना तप साकार होता नजर आया और उन्होंने उसी क्षण मथुरा को बेटी के रूप में गोद में ले लिया। इसके बाद मायासुर ने अपनी गोद ली गई पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। बाद में यह मंदोदरी रावण की पत्नी बनी। रावण और मंदोदरी के विवाह के विषय में पौराणिक मान्यता ये है कि एक बार जब रावण मायासुर से मिलने आया तो वहाँ उसकी सुंदर पुत्री को देखकर मोहित हो गया और उसने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन मायासुर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पर वहीं मंदोदरी जानती थी कि रावण अहंकारी प्रवृत्ति के साथ बेहद शक्तिशाली भी है, इसीलिए वो उसके डर से और अपने पिता की सुरक्षा के लिए उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। इसी विवाह से रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका पति गलत मार्ग पर चल रहा है और जब रावण माता सीता को हर करके लंका ले आया तो मंदोदरी ने सीता को वापस भेजने के लिए रावण से निवेदन भी किया, पर अहंकारी रावण ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी। हालांकि जब इसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ तो मंदोदरी ने एक पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन करते हुए रावण की विजय की कामना की। मंदोदरी के संबंध में किंवदंती ये भी प्रचलित है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था। प्रचलित किंवदंती के अनुसार रावण और उसके पुत्रों का अंत होने के बाद शोक में मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था। इस दौरान रावण के भाई विभीषण लंका का राजपाट संभाल रहे थे। कुछ सालों बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। विवाह के बाद मंदोदरी और विभीषण ने साथ मिलकर लंका की साम्राज्य को संभाला। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.